चुनावी समर के बीच अब सियासी दलों ने भी कमर कस ली है। योगी के महिलाओं के लिए फ्री बस ऐलान के बाद अब सपा ने भी बड़ा वादा कर दिया है और 40,000 देने का ऐलान कर दिया है, जबकि जेपीएनआईसी विवाद में भी सियासी हलचल तेज है। वहीं बारिश, हादसों, किसान आंदोलन और साइबर ठगी से जुड़ी घटनाओं ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। आइए देखते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। 2027 की लड़ाई में अब आधी आबादी सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है और योगी सरकार की योजनाओं के जवाब में सपा ने भी बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। लखनऊ में डिंपल यादव ने ऐलान किया कि अगर सपा की सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे और ये राशि आगे भी बढ़ाई जाएगी। मोबाइल, लैपटॉप, शिक्षा और प्रशिक्षण की भी बात कही गई। इस तरह महिलाओं को लेकर योगी सरकार और सपा के बीच अब सीधा सियासी मुकाबला और तेज होता दिख रहा है। 9 साल से बंद पड़ा अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट, अब योगी सरकार के एक फैसले से फिर छिड़ गई सियासी जंग। जी हां, लखनऊ का जेपीएनआईसी एक बार फिर यूपी की राजनीति के केंद्र में आ गया है। योगी सरकार ने इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट को 30 साल की लीज पर निजी कंपनियों को देने का फैसला किया है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा विरोध जताया। भाजपा इसे बंद पड़ी इमारत को नई जिंदगी देने वाला कदम बता रही है, जबकि सपा इसे सरकारी संपत्तियों के निजीकरण और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कमजोर करने की कोशिश बता रही है। अब जेपीएनआईसी विकास से ज्यादा सियासी संघर्ष का बड़ा प्रतीक बन गया है। हाथ में जल, सामने शपथ, लेकिन जो शब्द बोले गए उन्होंने पूरे शहर में हलचल मचा दी। शाहजहांपुर में पार्षदों का बताया जा रहा है एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि इसमें नगर निगम की आय और कथित भ्रष्टाचार के पैसे को बराबर बांटने की शपथ ली जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नगर आयुक्त ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गन्ने के दाम, बिजली के बिल और बढ़ती महंगाई को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बागपत में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की महापंचायत में किसानों और मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज उठाई। संगठन ने गन्ने का भाव 600 रुपए प्रति क्विंटल करने, बिजली समस्याओं का समाधान और अवैध वसूली पर रोक की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा, जिसका असर 2027 के चुनाव में भी दिख सकता है। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। जिस हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमरोहा के डिडौली क्षेत्र में बारिश के बाद नेशनल हाईवे 9 का एक हिस्सा जल भराव की चपेट में आ गया और सड़क तालाब जैसी दिखने लगी। पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल निकासी की व्यवस्था खराब होने से हर बारिश में यही हाल होता है। लोगों ने प्रशासन से जल समाधान की मांग की। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बारिश से बचाने के लिए जिस छत को ठीक किया जा रहा था, वही छत दादा और पोते के लिए काल बन गई। उन्नाव के मसवासी गांव में कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे 65 साल के हंसराम और उनके 8 साल के नाती आयु मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव अभियान चलाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिवार गहरे सदमे में डूब गया है। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश ने बांदा में ऐसा कहर बरपाया कि एक ही परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। मरका थाना क्षेत्र के गुजैनी गांव में उफनते गहरे नाले में डूबने से 2 महिलाओं और एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। तेज बारिश के कारण नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। देर रात ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तीनों शव बाहर निकाले। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस मौके में पहुंचकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापना को लेकर ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। बदायूं के सीकरी गांव में बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अगर कोई आपको शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का सपना दिखाए तो सावधान हो जाइए। चंदौली में बलुआ पुलिस और साइबर सेल ने शेयर मार्केट ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। लाइब्रेरी की आड़ में चल रहे फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कॉल सेंटर से मुख्य संचालक आनंद मौर्य समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी खुद को शेयर एक्सपर्ट बताकर लोगों को झांसा देते थे। पुलिस ने 24 मोबाइल, 42 सिम, 4 लैपटॉप समेत कई अहम सामान बरामद किए हैं। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। श्रावस्ती में बिजली संकट को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने बदहाल विद्युत व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए देवी पाटन मंडल के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज, ओवरलोड ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने आश्वासन दिया कि टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। अब लोगों की नजर कार्रवाई पर टिकी है।